अस्सलाम वालेकुम। देसी एंड स्पाइसी फूड में खुशामदीद। आज हम बना रहे हैं लौकी के गोला कबाब, जो बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं, जिन्हें खाकर कोई भी यकीन नहीं करेगा कि ये आपने लौकी के बनाए हैं या चिकन के बनाए हैं, जो सारे कबाबों को पीछे छोड़ देगा। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, तो लाजमी आपने एंड तक देखना है और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मैंने एक लौकी ले ली थी बड़े साइज़ की। आपके पास अगर छोटे साइज़ की हो तो आप वो भी ले सकते हैं। तो ये मेरी लौकी आधा किलो के करीब लौकी ये मेरी थी। तो ये देखें ज़बरदस्त सी हमारी लौकी, इसको मैंने वॉश कर लिया था। अब हम इसको छिलकों को रिमूव करेंगे। तो अगर आपके पास कटर है तो आप कटर की मदद से इसको रिमूव कर सकते हैं, वरना आप इसको छुरी की मदद से भी इसके छिलकों को रिमूव कर सकते हैं। ये देखें इसे इजीली आराम से छिलके रिमूव हो जाते हैं। तो ये ज़बरदस्त से मैं इससे आराम से छिलकों को रिमूव करने लगी हूँ। तो जब तक हमारे छिलके रिमूव हो रहे हैं, तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके आप सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट्स प्यारा सा ज़रूर किया करें, ताकि हमें भी पता चले कि आप हमारी वीडियोस कहाँ से देख रहे हैं। तो ये देखिए छिलके मेरे सारे रिमूव हो गए थे। ज़बरदस्त से हमारी ये लौकी फ्रेश सी हमने लौकी ली है। तो जब भी आप ये लौकी के कबाब बनाएं तो इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि आपकी लौकी फ़्रेश होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी लौकी फ़्रेश नहीं होगी तो आसानी से उसके छिलके भी रिमूव नहीं होंगे और वो कबाब भी सही तरीके से हम नहीं बना पाएंगे। तो ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता हमने इसके सारे छिलके रिमूव कर लिए हैं दोनों साइड से। ये देखिए अब मैं इसको जो थोड़े बहुत रह गए थे मेरे साइड के इसके किनारे, तो वो मैं किनारों को छुरी की मदद से कट कर लूँगी। ये देखें, ताकि जब हम अपनी लौकी को क्रश करें उस वक़्त ये हमें तंग ना करें और ज़बरदस्त से हमारी लौकी जल्दी से क्रश हो जाए। तो ये देखें जो एक्स्ट्रा छिलके थे वो भी सारे मैंने इसके रिमूव कर लिए हैं। और अब हम एक इसके बीच में से दो कट कर लेंगे। तो ये देखें हमारी लौकी बीच में से कट हो चुकी है। तो ये जो बीच का हिस्सा है हमारा, इनको हमने शामिल नहीं करना है, क्योंकि ये बड़े बड़े से इसमें बीज मौजूद है, तो ये हमारे कबाबों में बीच में आएंगे तो मज़ा नहीं करेंगे। तो ये हमने हटा देने हैं। बाकी एक हमने इस तरह का बॉक्स ले लेना है। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप कोई भी कद्दूकश ले सकते हैं। तो मेरे पास था तो ये इजीली आराम से कद्दूकश कर देता है। तो ये देखें अब मैं इसकी मदद से इसको आराम से कद्दूकश कर लूँगी। तो ये देखें ईज़िली आराम से आप जब ये इस तरह के काम करें तो थोड़ा सेफली करें, क्योंकि इसमें आपके हाथ को नुकसान भी पहुंच सकता है। तो इस तरह के काम जब भी करें तो प्लीज़ बी केयरफुल। तो ये देखिए आराम से हम इसको मशीन की मदद से हम आराम से इसको कद्दूकश करते जाएंगे, तो ये इजीली सेफली हो जाता है। तो ये देखिए झटपट से हमारा काम निमट जाएगा। और आज के जो कबाब हैं हमारे वो बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाले हैं। तो भाई ये देखिए जी धमाल मचा देने वाले हैं आज के कबाब। तो ये मैंने सारी लौकी को कद्दूकश कर लिए थे दोनों पीसीस को। और ये जो बीज का हिस्सा था ये देखें इसमें बीज मौजूद हैं, तो ये हिस्सा हम रिमूव कर देंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो रहा है और बीज हमें नहीं चाहिए। तो बीज हमने रिमूव कर दिए थे। तो ये देखिए जी लौकी को मैंने इस तरह से कद्दूकश कर लिया था। बहुत ही ज़बरदस्त सी ये कद्दूकश हो चुकी थी। तो ये हिस्सा हमें चाहिए जिसमें हमें बीज नहीं चाहिए। तो अब हम ये सारी लौकी को लेकर एक छन्नी की मदद से इसको छान लेंगे। आप कोई भी मलमल का कपड़ा या कोई भी बारीक कपड़ा या आप कुछ भी ले सकते हैं इसको। ये देखें इसमें डालकर हम इसको अच्छे से छान लेंगे, क्योंकि हमें इसका एक्स्ट्रा पानी रिमूव करना है। क्योंकि जाके हम जब कबाब बनाएं तो ये जो पानी है इसकी वजह से हमारे सारे स्पाइसेस बिखर सकते हैं और कबाब भी हमारे बनने में फिर थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो इसलिए हम ये एक्स्ट्रा जो भी पानी है वो हम इसका रिमूव कर देंगे। तो इस तरह से दबा दबा के हमने इसको
निकाल लेना है सारे पानी को। तो ये देखें सारा पानी हमने इसका अच्छी तरीके से ज़बरदस्त से निकाल लिया था। और अब हमारे पास ये ड्राई सी लौकी हमारी बची है, तो बस ये हम पानी रिमूव कर देंगे। तो आप ये देखें ज़बरदस्त सा हमारा ये जो इसका बस पेस्ट है, हमें यही चाहिए था। और अब हम इसके अंदर प्याज शामिल करेंगे। ये मैंने एक अदद प्याज ली थी, बारीक चॉप कर ली थी इसको मैंने। तो ये इसमें ज़बरदस्त फ्लेवर देती है। तो प्याज हम शामिल करेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर हरा धनिया शामिल करेंगे, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ। और थोड़ी सी ही हम इसके अंदर 4 से 5 हमने हरी मिर्चें बारीक कट कर ली थी, वो हम अब इसके अंदर शामिल करेंगे। अब हम इसमें बाकी स्पाइसेस ऐड करेंगे। हमने कुटी हुई लाल मिर्च 1.5 खाने के चमचे हमने इसमें शामिल किया है। अच्छा, ये पिसा हुआ गरम मसाला है, ये हमने इसमें हाफ़ टी स्पून शामिल किया था। और ये ज़ीरा और साबुत धनिए को हमने हल्का सा भून के और क्रश कर लिया था इसको, ये हम इसके अंदर शामिल करेंगे। और बेसन को हमने ड्राई रोस्ट कर लिया था हल्का हल्का सा, वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे। अगर आपके पास बेसन नहीं है तो आप इसके अंदर कॉर्नफ्लोर भी शामिल कर सकते हैं। इससे ये होगा कि जब हम कबाब बनाएंगे तो ये कबाब टूटेंगे नहीं, तो इसलिए हम बेसन शामिल कर रहे हैं। तो इसमें आप कॉर्नफ्लोर या मैदे का भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ये देखें मसाले हमारे सारे बस यही हैं, इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। नमक हम इसके अंदर अभी शामिल नहीं करेंगे क्योंकि नमक हमारी सब्ज़ी को सॉफ़्ट कर देता है। तो अगर अभी हमने नमक इसमें ऐड किया तो ये बहुत ज़्यादा पानी रिलीज़ कर देगा। तो जब हमें कबाब बनाने होंगे उसी वक्त ही हम नमक इसके अंदर ऐड करेंगे। तो मैं इसमें मसाला लगा के कम से कम 10 से 20 मिनट के लिए इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ूंगी, ताकि हमारी जो लौकी है वो अच्छे से मैरिनेट हो जाए और सारे मसालों के साथ एक मज़ेदार सा उसका फ्लेवर आ जाए। तो इसको मैंने ये देखिए 20 मिनट के लिए इसको मैंने रख दिया था। तो ये देखिए अच्छे से ये मिक्स हो चुका है ज़बरदस्त सा। अब मैं इसके अंदर नमक शामिल करूँगी क्योंकि मैंने नमक इसके अंदर शामिल नहीं किया था। सबसे पहले मैं इसमें ब्लैक पेपर शामिल कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून, और अब मैं इसके अंदर नमक शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर नमक शामिल किया था। तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी ताकि नमक हमारा अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। तो ये देखिए जी ज़बरदस्त सा ये हमारा इसमें नमक मिक्स हो चुका है। तो अब इस स्टेज पे मैं इसके अंदर डालूँगी मायो। कोई भी मायोनीज़ आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, किसी भी ब्रांड का। 3 से 4 खाने के चमचे मैंने इसके अंदर मायोनीज़ के ऐड किए थे। तो वो जब हम लास्ट में डालते हैं तो उससे बड़ा ज़बरदस्त क्रीमी टेक्सचर आता है इसका, बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका फ्लेवर बनता है। और ये बहुत ही क्रीमी और बहुत ही अंदर से सॉफ्ट बनते हैं। तो आप जब भी बनाएं तो मायोनीज़ लाजमी शामिल करें। अगर आप चाहें मायोनीज़ की जगह आप इसके अंदर क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी इसकी टेक्सचर क्रीमी सी बन के रेडी हो चुकी है। तो अब हम इसके कबाब बनाएंगे और आपको दिखाएंगे कि लग कैसे रहे हैं ये। तो ये देखें अच्छे से हमारे मिक्स हो चुका था। अब मैं इसके हाथ की मदद से गोल गोल से छोटे छोटे से कबाब बना लूँगी। कबाब हमने बहुत ज़्यादा बड़े नहीं बनाने, क्योंकि अगर हम कबाब बहुत ज़्यादा बड़े बनाएंगे तो ये अंदर से अच्छी तरीके से फ्राई नहीं होंगे और अच्छे से गलेंगे नहीं। तो आपने कोशिश करना है कि जब भी आप कबाब बनाएं तो आप इसके छोटे छोटे से नॉर्मल साइज़ के कबाब बनाएं। तो ये देखें इसको मैं हाथ की मदद से आराम से गोल गोल कबाब से बना लूँगी। और दूसरी तरफ जो मैंने ऑयल अपना गर्म करने के लिए रख दिया था, तो ऑयल को मैंने बहुत ज़्यादा हीट नहीं किया था। ऑयल को मैंने लाइट हल्के चूल्हे पर मैंने इसको रखा हुआ था नॉर्मल। तो ये देखिए जब कबाब ताकि हम डालें तो वो कबाब ऊपर से जलकर और अंदर से कच्चा ना रहे। तो हमेशा जब भी कबाब बनाएं तो उसको पहले हल्की आंच पे बनाएं और फिर उसके बाद उसका चूल्हा तेज़ करें। तो ये देखें कबाब हमारे बहुत ज़बरदस्त से गोल गोल मैंने बना लिए थे सारे। हम इसी तरीके से कबाबों को बनाकर रेडी कर लेंगे गोल गोल से। आप चाहें तो इसकी शेप जो है वो चेंज भी कर सकते हैं, इसको लंबी शेप में भी बना सकते हैं और शामी कबाब शेप में भी इसको बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो ये जैसे आप चाहें। तो मेरे कबाब सारे बन चुके थे। 2 मिनट के लिए मैंने इसको एक साइड से पकाया था। अब मैं इसको दूसरी साइड से पकाऊंगी। तो ये देखें साइड मैंने इसकी चेंज कर दी, तो कितना ज़बरदस्त सा इसका कलर आ रहा था। तो जब तक 2 मिनट ना हो तो आप इनको
बिल्कुल भी टच ना करें, वरना ये कबाब हमारे टूट भी सकते हैं। तो जब ये कबाब एक तरफ से ख़ुद ही फ्राई हो जाएंगे तो ये अपनी साइड छोड़ देंगे और ख़ुद ही आसानी से आप इसको पलट सकते हैं। तो ये देखें, ज़बरदस्त से हमारे कबाब फ्राई हो रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त गोल्डन कलर आ रहा है इसका। उसी तरीके से हमने इसको पलटकर दूसरी साइड से भी 2 मिनट के लिए पकाना है हमने। तो सारे कबाबों को मैंने इसी तरीके से दूसरे साइड से भी पलट दिया था और मैं इसको दूसरे साइड से पकाने लगी थी। तो जब भी हम कबाब बनाएं तो उसको कोशिश करें कि आहिस्ता आहिस्ता इसको कुक करते रहें और इसकी साइडों को चेंज करते रहें, ताकि कबाब हमारे बहुत क्रिस्पी से बनते हैं इस तरह से। तो ये देखें, मैंने इनकी साइडें चेंज करती रही ताकि ये चारों तरफ से अच्छे से सिक कर रेडी हो जाएं। और ज़बरदस्त सा इनका ये देखें कलर कितना प्यारा आ रहा है इनका, और खुशबू तो बहुत बेहतरीन आ रही है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हम कोई चिकन के कबाब बनाकर या बीफ के कबाब बना रहे हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। जब आप इसकी बनाएंगे तो आप यकीन करेंगे खाने वाले पहचान ही नहीं पाएंगे कि आपने ये लौकी के कबाब बनाए हैं या फिर आपने किसी गोश्त के कबाब बनाए हैं। तो ये देखें जी, कबाब मेरे ज़बरदस्त दोनों तरफ से सिकना शुरू हो गए हैं। तो मैं इनकी इसी तरह से साइड चेंज करती रही और चारों तरफ से मैंने इनको अच्छे से पका के रेडी कर लिया था। तो ये देखें, अब मैं कबाबों को ऑयल से बाहर निकाल लूँगी क्योंकि कबाब मेरे रेडी हो चुके हैं। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त इसका गोल्डन कलर आया है और कबाब बनकर भी रेडी हो चुके हैं। तो बेहतरीन से ये मेरे कबाब झटपट से बन के रेडी हो चुके हैं और बहुत ही मज़ेदार से। तो ये देखें, माशाल्लाह से इनकी बहुत ज़बरदस्त सी लुक आई है, इतने खूबसूरत लग रहे हैं और ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही ये जूसी सॉफ्ट बने हैं। तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे लाज़मी बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।